दोस्तों आज हम आपको अमीन के फुल कोर्स इसी चैनल पे कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यह मेरा कोर्स के अमीन का जो फुल कोर्स हम कराने वाले हैं इसी चैनल पे दोस्तों, कंप्लीट एकदम आप हमारे वीडियो को देखकर एक सफल अमीन बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमीन के परिभाषा से। तो दोस्तों अमीन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, यह पहला वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों अमीन किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, अमीन उसे कहते हैं जो भिन्न भिन्न इंच पैमाना को सही माप कर जमीन को बताता है, उसे अमीन कहते हैं। देखिए दोस्तों, अमीन उसे कहते हैं जो भिन्न पैमाना को सही जमीन को नाप कर रैयतधारी को बता दे, यानी किसी किसान को बता दे, उसे अमीन कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, पैमाना के बताया था। पैमाना जो होता है दोस्तों 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच, यहाँ तक कि तीनों कैटेगरी का पैमाना होता है दोस्तों। इससे अगर ज़्यादा पैमाना बनाया जाए तो पैमाना जो है से उसका आकृति बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, उतना संभव नहीं है। तो इस चलते तीनों कैटेगरी पर पैमाना तैयार किया जाता है। ये बात अलग है कि ये जो 16 इंच है यह जो है से देहाती एरिया में, यानी गांव एरिया में 16 इंच के पैमाना पर तैयार किया जाता है। और यह जो है से शहरी एरिया में इस पैमाने पर जमीन को तैयार किया जाता है। ये भी जो है से शहरी एरिया में, क्योंकि शहरी एरिया में जो भूमि है दोस्तों, प्रत्येक किसान को यानी प्रत्येक रैयतधारी को, रहने वाले के वहाँ पे जो आदमी होते हैं उनको भूमि कम होता है, तो उनको बड़ा चदरा पर दिखाने के लिए 32 इंच को दर्शाया जाता है। हम हालांकि अभी इस वीडियो में हम बारीकी से बताएंगे कि 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच होता क्या है, लेकिन तब तक के लिए समझ लीजिए कि 16 इंच जो है से गाँव एरिया में बनाया जाता है और 32 इंच जो है से शहरी एरिया में बनाया जाता है। अब 32 इंच गांव के जो घर होता है सर्वे में, वो भी 32 इंच के पैमाने पर दर्शाया जाता है। लेकिन गांव के जो जमीन होते हैं वह गांव में 16 इंच पर बेसिकली बनाया जाता है। तो आप अमीन का परिभाषा तो समझ गए। अब हम समझते हैं कि गुनिया क्या है। देखिए दोस्तों, अमीन के परिभाषा आपको समझा दे कि अमीन उसे कहते हैं जो किसी भी पैमाने पर सही जमीन को माप कर बतला दे, उसे अमीन कहते हैं। अमीन का शाब्दिक अर्थ होता है सच्चाई। तो देखिए दोस्तों, अमीन एक अरबी शब्द है। देखिए दोस्तों, अब आप आपको बता दें कि गुनिया क्या है। देखिए दोस्तों, गुनिया किसे कहते हैं? गुनिया वह यंत्र है जो पैमाना या नक्शा के मापने में काम आता है, उसे गुनिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, गुनिया क्या है? गुनिया नक्शा के मापने में जो काम आता है, भूमि को नक्शा पर दर्शाया गया है और जो नक्शा पर काम आता है यंत्र है उसको गुनिया कहते हैं। यानी गुनिया जो है जमीन को नापने में, पैमाना को नापने में जो तैयार किया जाता है उसे हम गुनिया कहते हैं। देखिए दोस्तों, गुनिया के बारे में अब जब आप 10th या 12th तक पढ़े होंगे तो गुनिया के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि जमीन का जो पैमाइश है वो थोड़ा सा सिलेबस से हट गया है दोस्तों। क्योंकि जो गुनिया का जो है से विशेष पैमाने से तैयार किया गया है, क्योंकि पता चलेगा कि अगर जितना बड़ा भूमि है उतना बड़ा कागज बनाया जाए तो संभव नहीं है कि उतना बड़ा प्लॉट को उतना बड़ा कागज पे दर्शाया जाए। तो इसी चलते एक उदाहरण के थ्रू आपको समझा दूं। जैसे आज के दौर में मान के चलिए कि हम कह दें कि जो एक होगा, एक जो होगा नक्शा पर उसको आप 10 मानिएगा,
10 मानिएगा, एक एक के बराबर 10 है। तो इसी प्रकार से जो गुनिया का जो पैमाइश है दोस्तों, वह जो नक्शा बनाने वाले हैं वह योजना बनाए और सोचे कि यदि जितना बड़ा जमीन होगा उतना बड़ा नक्शा बना जाए तो यह संभव नहीं है। तो इस चलते वो उन्होंने क्या किया कि एक पैमाइश लिए और कह दिए कि नहीं, अगर यदि 16 इंच नक्शा पे, यानी पैमाना जो यहाँ लिखे हैं पैमाना यहाँ पे, कि नक्शा पे अगर 16 इंच पैमाना पर अगर 16 इंच चलिएगा, 16 इंच, तो आपको जमीन पे आपको, अगर आप नक्शा पे 1 इंच चलिएगा तो आपको जमीन पे 330 फीट चलना पड़ेगा। अगर नक्शा पे 2 इंच चलिएगा तो जमीन पे 660, जमीन पे 1 मील चलना पड़ेगा, 1 मील चलना पड़ेगा दोस्तों, जबकि 1 मील चलना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि बड़े बड़े पैमानों को इसी पे तैयार किया गया है, क्योंकि उतना बड़ा कागज संभव नहीं है। तो गुनिया को आप समझ गए। ये गुनिया के बारे में भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी आपको परिभाषा के थ्रू बता रहे हैं कि परिभाषा होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, फीट टेप क्या है। देखिए दोस्तों, फीट टेप उसे कहते हैं, उसे इसका उपयोग आप कर चुके हैं। फीट टेप जैसे 1 इंच, 1 फीट में 12 इंच, 1 फीट में 12 इंच होता है दोस्तों, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें 12 इंच 12 इंच को 1 फीट और फीट मेजरमेंट को फीट टेप कहते हैं। देखिए दोस्तों, फीट टेप क्या है। देखिए दोस्तों, जमीन जो है से फीट में भी नापा जाता है और कड़ी में भी नापा जाता है, लेकिन फीट उसे कहते हैं फीट टेप जिसमें 1 फीट बराबर 12 इंच होता है, उसे फीट टेप कहते हैं। तो फीट टेप का भी उपयोग हम लोग जमीन नापने में करते हैं। तो फीट टेप आप समझ गए हैं कि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, और 1 फीट से जो जमीन नापा जाता है उसी को हम फीट टेप कहते हैं। अब कड़ी क्या है, देखिए दोस्तों, यही मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके ही आधार पर जो सर्वे जो हुआ था वह कड़ी को ही देख करके, और यह 16 इंच जो आपको बताएं, हम फुल डिटेल्स बताएंगे, लेकिन अभी आपको परिभाषा बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत परिभाषा जानिएगा तभी आप जानिएगा। तो देखिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कड़ी क्या है। देखिए दोस्तों, कड़ी किसे कहते हैं। कड़ी उसे कहते हैं जिसे पैमाना पर बनाकर आसानी से जमीन नपाता है उसे कड़ी कहते हैं। देखिए दोस्तों, कड़ी उसे कहते हैं जिसे पैमाना पर आसानी से जमीन नापा जाता है, उसे कड़ी कहते हैं। तो कड़ी भी आप समझ गए, एक कड़ी बराबर 7.92 इंच हो जाता है दोस्तों। एक कड़ी बराबर 7.92 इंच हो जाता है दोस्तों, 92 इंच हो जाता है एक कड़ी बराबर। देखिए दोस्तों, अब आप इन सबको अगर परिभाषा आप लिख लिए हैं और समझ गए होंगे, तो आपको अब हम आगे ले चलते हैं कि कड़ी क्या है और गुनिया जो है से कितने प्रकार के होता है। तो आप अमीन का परिभाषा जान गए, गुनिया क्या है, गुनिया का परिभाषा जान गए कि वह यंत्र जिसके द्वारा जमीन पैमाशी में उपयोग किया जाता है उसे हम गुनिया कहते हैं। फीट टेप क्या है, तो दोस्तों अब फीट टेप तो आप जानते ही होंगे, जिसमें 12 इंच होता है उसे फीट टेप कहते हैं। और आप कड़ी क्या है, तो देखिए दोस्तों, कड़ी भी आपको समझाइए दिए कि जो पैमाना को विशेष पैमाने पर तैयार किया गया था और उसको कड़ी पे ही बैठाया गया था शुरुआती दौर में, और कड़ी को ही कन्वर्ट करके हम फीट में भी नापते हैं। तो मेन जो जमीन का जो नापने वाला पैमाइश है वह कड़ी ही है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तब। हम सब लोग परिभाषा जान गए, तो अब हम जानने वाले हैं आगे कि गुनिया कितने प्रकार के होता है। देखिए दोस्तों, बेसिकली जो गुनिया है वह 2 प्रकार के होता है, 2 प्रकार का होता है।
गुनिया का जो प्रकार है दोस्तों वह दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक कड़ी गुनिया, एक जो होता है कड़ी गुनिया और दूसरा फिट गुनिया। फिट गुनिया होता है दोस्तों गुनिया दो ही प्रकार का होता है, कड़ी गुनिया और फिट गुनिया। लेकिन हम आपको बता दूं कि मीटर गुनिया का भी अब सहचार चल गया है, लेकिन मीटर गुनिया से और कड़ी गुनिया से जमीन को पैमाइश करने में ज़्यादा कठिन होता है। क्योंकि आप समझिए कि आप गुनिया जो होता है से 2 इंच लंबाई और ½ इंच चौड़ाई होता है दोस्तों। गुनिया का जो लंबाई होता है दोस्तों 2 इंच लंबाई और ½ इंच चौड़ाई, लेकिन उसी को पैमानों को तैयार करके और 4 इंच का भी गुनिया बना दिया गया है, 6 इंच का भी गुनिया मार्केट में आता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है से उसी को बड़ा कर दिया गया है, उसी को जोड़ जोड़ के। जैसे 2 और 2 पहाड़ा जो होता है दोस्तों, 2 जो है से लास्ट 20 पे एंड कर जाता है कि 2 दहिया 20 पे, लेकिन 2 11 22 न होगा, 2 12 24 न होगा, 2 का में 24 ना आएगा, 2 का में 26 ना आएगा, लेकिन 20 कैसे हम लोग एंड कर देते हैं क्योंकि 2 अंक तक 10 अंक तक गुना हम मल्टीपल पहाड़ा को करते हैं, लेकिन उससे आगे ना बढ़ेगा ना। तो उसी प्रकार से ये है गुनिया जो होता है 2 इंच लंबाई और ½ इंच चौड़ाई होता है, और कड़ी गुनिया और फिट गुनिया होता है। और कड़ी गुनिया से ही फिट गुनिया को तैयार किया गया है दोस्तों। ये भी बात मान लीजिए कि कड़ी गुनिया को ही जोड़ करके और एक्यूरेट मान दे करके और फिट गुनिया को तैयार किया गया है। लेकिन मुख्य रूप से समझिए ऐसे तो गुनिया जो है से एक ही प्रकार का होता है, लेकिन कड़ी गुनिया को ही तैयार करके फिट गुनिया को कर दिया गया है। तो फिट गुनिया हम ले लेते हैं कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। तो आप गुनिया समझ गए होंगे कि मुख्य रूप से गुनिया जो होता है 2 प्रकार का होता है, कड़ी गुनिया फिट गुनिया। लेकिन अगर कोई पूछे कि कड़ी गुनिया से ही फिट गुनिया को तैयार किया गया है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि 2 प्रकार के गुनिया होता है। तो आप समझ गए। और 2 इंच लंबाई ½ इंच चौड़ाई होता है, लेकिन इसी को मार्केट में जब लीजिएगा तो 4 इंच 6 इंच का भी अब गुनिया आने लगा है, तो उसका बात अलग है, उसी को जोड़ करके बना दिया गया है। अब आते हैं कि कड़ी कितने प्रकार का होता है। अब ये भी बात है दोस्तों, देखिए दोस्तों कड़ी भी होता है दोस्तों, वह एक ही प्रकार का होता है, जिसमें एक कड़ी बराबर 7.92 इंच हो जाता है दोस्तों। एक कड़ी बराबर 7.92 इंच। तो कड़ी भी एक ही प्रकार का होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि किसी में आप जानते हैं कि एक जरी बराबर 66 फीट होता है, लेकिन किसी में 60 फीट डाल देगा, और उसका जो है नाम जो है दोस्तों कड़ी से अपना अनुसार जो बनाए थे कड़ी को, वो अपना नाम देने के लिए कचवार कड़ी तो बिस्वार कड़ी ऐसा नाम दे देते हैं। तो मुख्य रूप से कड़ी भी होता है एक ही प्रकार का होता है, जिसमें एक कड़ी बराबर 7.92 इंच होता है। अब आपको बता दूं दोस्तों कि नक्शा कितने प्रकार के होता है। तो नक्शा भी होता है दोस्तों एक ही प्रकार का होता है, नक्शा है तो नक्शा है, लेकिन इसमें जो है दोस्तों वह 16 इंच, इसी को 16 इंच के बढ़ा करके और 32 इंच में बदल देगा, और 32 इंच से बढ़ा करके और 64 इंच में बदल दिया गया है। हम पूरी डिटेल्स बताएंगे कि एक कड़ी में 7.92 इंच का होता है, कड़ी गुनिया क्या है, फिट गुनिया क्या है, ये सब पूरा बताएंगे। लेकिन तब तक आपको एक पॉइंट हम लेते चल रहे हैं, ताकि आपको विशेष कहीं भी अमीन के लिए कोर्स ना खरीदना पड़े और ना किसी से संकल्प कोई चीज़ पूछना पड़े। तो हमारे वीडियो को लगातार देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको सब्सक्राइब के बदौलत ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना मोबाइल में जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मदद करना चाहते हैं हमें, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप समझ गए कि नक्शा भी कितने प्रकार का होता है, नक्शा भी एक ही प्रकार का होता है, पैमाना तो, लेकिन उसी को बढ़ा करके, जैसे जमीन जो है से अब छोटा होते जा रहा है, मान लीजिए इतना छोटा जमीन होते जा रहा है, अब उसको कैसे गुनिया भिड़ाना नामुमकिन था, तो इसको बड़ा करने के लिए 32 इंच लाया गया। अब 32 इंच अब जैसे छोटा हो जा रहा है तो 64 इंच लगे, यानी जो है भूमि कमते जा रहा है और जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो उसके लिए इसका उपयोग किया गया 32 इंच और 64 इंच। तो आप समझ गए होंगे कि नक्शा भी एक प्रकार का होता है दोस्तों। अब आप कहिएगा कि नक्शा, हम तो सुने कि कास्टर सर्वे नक्शा, रिविजनल सर्वे नक्शा, तो ये देखिए दोस्तों, ये तो सर्वे के आधार पर हुआ, लेकिन नक्शा का मतलब कुछ होता है किसी जमीन को देखना। तो क्या ऐसा थोड़ी ना है कि जमीन को 32 इंच पर आप दोसर देखिएगा, 64 इंच पर आप दोसर देखिएगा, बात समझ है। तो यही बात है। तो अगर आप यहाँ तक अच्छा समझ गए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
आगे की ओर हम बताते हैं। हम लोग जब नक्शा को किसी गांव के मैप में नक्शा को जब देखते हैं तो उसमें प्लॉट को चिन्हना, तो प्लॉट को तो आप जिस व्यक्ति के आप जमीन नापे जाइएगा वो तो आपको कागजात देवे करेगा, तो आप उसका प्लॉट को जो है चिन्ह सकते हैं कि ये उसका प्लॉट है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो अमीन होता है वह कैसे किसी चीज़ को बता देता है कि वह इतना क्षेत्रफल उसका, इतना कट्ठा या इतना बीघा है, या इतना डिसमिल है, इतना धूर है, इतना एकड़ है, कैसे बता देता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, नक्शा में प्लॉट तो आप जिसको नापे जाइएगा उसको से मांग लीजिएगा तो चिन्ह जाइएगा। नक्शा में प्लॉट या चित्र या क्षेत्रफल निकालने का चित्र को चिन्हना। तो देखिए दोस्तों, आपको चित्र को जो है नक्शा में चिन्ह जाना होगा। जैसे कि नक्शा में अगर इस प्रकार से चित्र रहेगा दोस्तों, इस प्रकार से चित्र रहेगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार से अगर चित्र रहेगा, अब मान लीजिए कि यह प्लॉट नंबर है 32 है, प्लॉट नंबर 32 है। अब ये इस प्रकार से चित्र है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, यह जो चित्र है यह त्रिभुज का है, त्रिभुज का है दोस्तों। तो ये आप चित्र को चिन्ह लीजिए कि यदि 3 भुजा से घिरे आकृति रहेगा, अगर नक्शा में आप कहीं भी जमीन को नापने जा रहे हैं तो त्रिभुजाकार है। और आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार से चित्र है, जिसका इस प्रकार से चित्र है, तो आपको नक्शा में यदि इस प्रकार से आप चित्र चिन्ह लीजिए, मान लीजिए प्लॉट नंबर 33 है, किसी मैप को आप देखें विलेज में तो वह 33 है, तो इस प्रकार से आकृति है तो उसको आप चिन्हिए कि यह वर्गाकार है, वर्गाकार वर्ग है दोस्तों। इसी को वर्गाकार है तो यानी यह वर्ग के आकार का है। आप इसको चिन्हना सीख जाइए। आप पहले चित्र को हम जो बताते हैं उस प्रकार से पकड़िए। अगर इस प्रकार से नक्शा में चित्र है कि इस प्रकार से चित्र है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि यह आयताकार है, यह आयत है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए। किसी मैप को आप देखिएगा, किसी गांव में जाइएगा तो आपको प्लॉट नंबर, खाता नंबर तो मान के चलिए जिसको नापने जाइएगा वो दे देगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जो प्लॉट मान के चलिए कोई 32 के रेधारी आपको दिया प्लॉट नंबर 32 नापने के लिए, तो यहाँ पे समझ में आना जाना चाहिए कि यह कैसा है चित्र। अगर 3 भुजा से घिरा है तो त्रिभुजाकार है, अगर 4 भुजा से घिरा है और प्रत्येक भुजा बराबर है तो वर्गाकार है, अगर आमने सामने का प्रत्येक भुजा बराबर है तो यह आयताकार है। इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए। और आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार से अगर कोई नक्शा है, मान के चलिए कि इसका प्लॉट नंबर 34 है, एक दिया किसान मापने के लिए 35, तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए कि यह वृत्तकार है, यह वृत्त के टाइप का है। जैसे कि इंदिरा को वृत्त के टाइप पर ही दर्शाया जाता है, तो आपको समझ में आना चाहिए चित्र देखकर वृत्ताकार है। और यदि आपको इस प्रकार से कोई चित्र दे देवे और इस प्रकार से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह शंकु है दोस्तों। यह जो है शंकु है। आपको चित्र देखकर ही नक्शा में, मान लीजिए प्लॉट नंबर 36 है, और आपको बता दूं कि अब नक्शा में जो है बेलनाकार भी दे सकता है। इस प्रकार से भी प्लॉट है। मान लीजिए यह जैसे 37 है प्लॉट नंबर इस है, तो यह जो है बेलनाकार है। इस प्रकार से आपको चित्र जो है चिन्हने आना चाहिए। जैसी मैप आप उठाएं, किसी को जमीन आपने गए मैप को आप उठाइएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि यह कैसा चित्र है। चित्र पहचानने से क्या होता है दोस्तों, हम अभी बताएंगे। अब आप कहीं नक्शा देखने गए हैं और इस प्रकार से है चित्र, इस प्रकार से चित्र है, तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि अर्ध वृत्त का चित्र है। तो इस प्रकार से मान लीजिए प्लॉट नंबर 38 है, तो यह जो है अर्धवृत्त का चित्र है। तो दोस्तों आप नक्शा को जाइएगा तो पहले चित्र से आप श्योर हो जाइए कि वह कैसा चित्र है, तब हम आपको बताएंगे। आप कहिएगा कि सर नक्शा में वर्गाकार होता है, तो वर्गाकार चित्र एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि भूमि का पैमाइश से जो भुजा है वो अलग अलग होता है। लेकिन मान के चलिए कि आप कहीं हिस्सा बांटने गए तो वहाँ पे तो वर्गाकार आपको मिल जाएगा। तो इस चलते हम आपको रूबरू कराने वाले हैं दोस्तों कि वर्गाकार भी होता है, कहीं कहीं वर्गाकार भी होता है, आयताकार भी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको चित्र को चिन्हना आ गया तो हम वीडियो को यहीं पे
समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में बताएंगे कि इन सब को कैसे मापा जाता है और कैसे बताया जाता है। तब तक आप चित्र को चिन्हिए और हड़बड़ाइए नहीं है। मैं फुल कोर्स अमीन का फ्री में कराऊंगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न रहे कमेंट में जरूर पूछेगा, और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपके पास जितने मोबाइल होंगे घर उर में, उस सब में मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा दीजिएगा। मैं पूरा बताऊंगा, तब तक के लिए मैं आपको चित्र चिन्हने के लिए दिया हूँ। इस प्रकार से आप चिन्ह जाइए। फिर इसका मैं परिभाषा लिखाऊंगा आपको, और उसके बाद बताऊंगा कि जमीन को एक्यूरेट कैसे मापा जाता है। तब तक हड़बड़ाइए नहीं, मैं पूरा बेसिक के साथ एकदम शून्य से लेकर के और शिखर तक आपको जमीन नापने के लिए बताने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं।